क्योंकि लोग क्लेम कर रहे थे कि वो रामलला का जन्म स्थान है। अब दुनिया जो है, इट डिजर्व्स टू नो, अगर सचमुच वो राम जन्म स्थान था, तो जाहिर बात है कि ये सच्चाई को बाहर आना बहुत जरूरी था। और जब तक ये, मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी है, जब तक ये हुकूमत में है, उस वक्त तक मुझे कोई अच्छे ताल्लुकात नज़र नहीं आते। मुझे तो अब ये भी नज़र ऐसी चीज़ें आ रही हैं, जिस तरह की ये इन्वायरमेंट बन रही है, मुझे तो ये भी लगता है कि जो अच्छे खासा हमारा पढ़ा लिखा तबका है, वो भी बहुत ज़्यादा इनकी पॉलिसीज़ को, हिंदुत्व पॉलिसी जिस तरह से ये कर रहे हैं, एक मस्जिद को मंदिर बनाया है, तो इंशाअल्लाह मेरा ईमान है कि जो भी उस मंदिर में जाएगा वो मुसलमान बन के निकलेगा। मुसलमान है हम, हमारे वो एक आबाओ अजदाद की जगह थी, हमारी एक वो अल्लाह ताला की इबादत गाह थी। अगर हमारी इबादत गाह पे बात आएगी तो आप ये समझें कि आपकी तरह हम भी अंदरूनी उतनी तकलीफ महसूस कर रहे हैं कि जितनी दूसरे मुसलमानों को है। बदला जरूर लेंगे। किस हिसाब का बदला? ऐसा मंजर जैसे उन्होंने जबरदस्ती किया उसने मैं भी करूंगा। आज ने मेरे पास वो पावर नहीं है, कल आएगा, परसों आएगा, नरसों आएगा, 50 साल बाद आएगा, इसका बदला लेंगे। बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर जो है 1857 से पहले कभी इधर नमाज पढ़ी गई थी कि नहीं, मगर हमें ये पता है कि हिंदू इधर जरूर वर्शिप करते थे। मैं बल्कि ये कहता हूँ कॉलोनी वो जो इन्वेजन यहाँ पे होते रहे, इन्वेडर्स और कॉलोनियलिज्म का बदला लेने के लिए भारत तैयार हो चुका है, मैच्योर हो चुका है, ये मानना होगा। इस वक्त आपको पता है कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठान होने वाला है, और इस बात को लेकर भाई साहब पूरे पाकिस्तान में बौखलाहट हो गई है। ऐसा लग रहा है कि कोई मर गया है कि हाय अल्लाह ये क्या हो रहा है। वहाँ पे बाबरी मस्जिद था हमारे बाप दादा का, और हिंदुओं ने तोड़कर वहाँ पे राम मंदिर बना लिया है। हम भूलेंगे नहीं, हम बदला ज़रूर लेंगे। अब देखिए इस वीडियो में पाकिस्तानियों का ड्रामा। मुसलमानों के लिए मस्जिद जो है, हम कहते हैं कि अल्लाह का घर है, और उसको ख़राब करना या उसको शहीद करना, वो समझते हैं कि ब्लास्फेमी है। तो एक तो उनके जज्बात तो मजरूह हुए हैं, और मुसलमान आप देखें साउथ एशिया में, पाकिस्तान में देखें, इंडिया में देखें जो उनकी माइनॉरिटी है, और पूरी दुनिया में देखें। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ साउथ एशिया के रहने वाले जो मुसलमान हैं उनके दिलों पे क्या गुजर रही होगी, बल्कि मैं इसको इस तरह से देखती हूँ कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के जज्बात जो मजरूह हुए हैं। तो ये मुझे जो फ्यूचर बड़ा ब्लीक नज़र आता है निगोशिएशंस के हवाले से, अगर हम बात करें पाकिस्तान और इंडिया की, कि इनके ताल्लुकात किस तरह से होंगे। अच्छे तो पहले भी नहीं रहे, लेकिन इसके बाद मज़ीद, और इंडिया ने जिस तरह से सिटीज़नशिप एक्ट जो इंट्रोड्यूस करवाया है, मुसलमानों के साथ जो सलूक किया जा रहा है, और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको आप प्रोपेगेट करें, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। भारत के मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम के समधी मियादाद ये चाहते हैं कि अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है, वहां जो भी हिंदू जाएं वो मुसलमान बनकर बाहर निकले। भारतीय के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी साहब ने एक बड़ा अच्छा काम किया है कि एक मस्जिद को मंदिर बनाया है, तो इंशाअल्लाह मेरा ईमान है कि जो भी उस मंदिर में जाएगा वो मुसलमान बन के निकलेगा। उसके अंदर मत, क्योंकि हमारी जड़ें हमेशा रहती हैं। मियादाद जैसे जिहादियों को ये समझा पाना मुश्किल है कि 7वीं सदी में इस्लाम के जन्म से पहले दक्षिण एशिया में सिर्फ हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों को मानने वाले लोग ही थे। इसलिए इस धरती पर जड़ें भी उन्हीं की ज्यादा गहरी हैं। तो जब तक उनकी गवर्नमेंट नहीं चेंज होगी इंडिया की, इसी तरह के वहाँ से फैसले आने हैं, और हम ऐसे सुनते रहेंगे। हमारी अपनी 22 करोड़ की नेशन है, लेकिन कोई रिस्पांस पाकिस्तान से पॉजिटिव नहीं वहाँ जा रहा, ना कोई कोऑपरेट जा रहा है यहाँ से। बस हम सुनते हैं, थोड़ा सा परेशान होते हैं, और फिर हम वैसे ही हो जाते हैं। लेकिन हमें दुख बहुत है, तकलीफ अंदर से है मुसलमान होने के नाते। मेरा ख्याल जितने लोग सुन रहे हैं इन सबको है। मुसलमान है हम, हमारे वो एक आबाओ अजदाद की जगह थी, हमारी एक वो अल्लाह ताला की इबादत गाह थी। अगर हमारी इबादत गाह पर बात आएगी तो आप ये समझें कि आपकी तरह हम भी अंदरूनी उतनी तकलीफ महसूस कर रहे हैं कि जितनी दूसरे मुसलमानों को है। बाबरी मस्जिद जो है वो तो अल्लाह का घर है, और वो शुरू से मुसलमानों के लिए है, और इतने मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए पहले भी अपनी जानें कुर्बान की हैं, और अब भी अपनी जानें कुर्बान करेंगे, क्योंकि अगर हम अपने घर की हिफाजत नहीं कर सकते तो हमें मुसलमान होने का कोई फायदा नहीं है, मुसलमान कहलाने का कोई हक नहीं है। इंतजार करेंगे, अल्लाह जो है आपका बदला जरूर लेंगे। हाँ, बदला जरूर लेंगे। किस हिसाब का बदला? ऐसा मंजर जैसे उन्होंने जबरदस्ती किया उसने मैं भी करूंगा। आज ने मेरे पास वो पावर नहीं है, कल आएगा, परसों आएगा, नरसों आएगा, 50 साल बाद आएगा, इसका बदला लेंगे। कमजोर हूँ ना, लेकिन जिसकी जो चीज है उसकी रहेगी हमेशा। ये कहना चाहता हूँ कि मुसलमान भाई हमारे हैं, राम कृष्ण के वंशज हैं। इनको कितने दिन हुए मुसलमान हुए?
ज़्यादा से ज़्यादा इनके मुसलमानों के इतिहास ही देख लो। इस्लाम है ही कितने वर्ष पुराना, अधिकतम 200-300 साल पुराना। उससे पहले रामकृष्ण, ये करोड़ों साल इसको हो गए हमारी हिंदुओं की संस्कृति। तो ये तो हमारे भाई हैं, हमारा खून एक है। डीएनए मिला लो, मियाँ जी का और मेरा डीएनए मिला लो, हम एक हैं। डीएनए टेस्ट करा लो। और मेरा जब जन्म लिया तो पहले हिंदू था ना, बाद में तो बना मुसलमान। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरा इनका डीएनए टेस्ट करा लो। यदि अलग हो जाए तो मुझे जो दंड देना चाहे वो दंड दे लेना। हर हिंदू को, हर हिंदुस्तानी को पता है कि वो राम जन्म स्थान था। मुसलमान जो हैं इस हिंदुस्तान में हमलावर बाहर से आए, ठीक है। वो तुर्क भी थे, वो पर्शियन भी थे, अफगान भी थे, सेंट्रल एशिया से भी आए, मंगोल भी आए, ठीक है। और उन्होंने सलाम के नाम पर जो है इस मुल्क पे जो है 700-800 साल तक उन्होंने इस पे रूल किया। और देखिए ये इंडिया जो था ये था तो हिंदू का, ठीक है ना, ये हिंदुस्तान है, हिंदू हिंदुस्तान से है, हिंदुस्तान हिंदू से है, ठीक है। और उन्होंने ये 800 साल मुसलमानों की एक तरह से गुलामी जो है वो कबूल कर ली, या उस गुलामी में इन्होंने वक्त गुजारा अपना, ठीक है। अब वहां पे होता यह है कि उन मुसलमानों की वजह से जो फॉरेनर थे, गैर मुल्की थे और वह हमलावर थे, वो जो है वो कुछ मुसलमान साथ ले आए, और कुछ मुसलमान जो इंडिजीनियस लोग थे हिंदुस्तान के, वो शायद कन्वर्ट हो गए, ठीक है। उनमें आपके भी माँ बाप हो सकते हैं, मेरे भी हो सकते हैं। अच्छा, अब ये जो 800-1000 साल का ये कॉन्फ्लिक्ट है कि वो मास्टर रहे, ये गुलाम रहे, देखिए। और उसके बाद क्या होता है कि एक नया दौर और जमाना आता है, ठीक है। 20वीं सदी आ जाती है, World War II हो जाती है, और उसमें सारी दुनिया जो है वो बदल जाती है, ठीक है। तारीख को अनडू तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हम एज ए बीइंग मुसलमान हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये सब कुछ हुआ था, ये इंडिया था, यहाँ टेम्पल्स थे, टेम्पल्स गिराए भी गए होंगे, उनकी जगह मस्जिदें भी बनाई गई होंगी। ये सिर्फ देखें, ये सिर्फ इंडिया में नहीं हुआ या नहीं हो रहा, ये पूरी इंसानी हिस्ट्री में हुआ। जानते सब हैं कि हमारे बाप कौन थे, हम भी वहीं से आए हैं। राम और कृष्ण हमारे भी पूर्वज थे, वो हमारे भी भगवान थे, वो सब जानते हैं। लेकिन सामने आके वही दो मुँहा बात करेंगे कि नहीं हम भूलेंगे नहीं, हम एक दिन बदला ज़रूर लेंगे, फलाना करेंगे तो ढिमक्का करेंगे। आप इस पर क्या बोलना चाहते हैं नीचे कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।